जय हिंद। वेलकम टू एहसान सर एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आर डी शर्मा बुक ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक्स क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक्स है, उसको हम आप समझेंगे। बढ़िया से आप लोगों को समझाया जाएगा। आपको पता है कि ये चैप्टर का नाम, चूंकि पहले हमने आपको बताया है, इस चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन आपको बनाना इसमें सिखाया गया। इसके पहले बेसिक्स मतलब एग्जांपल आपको बताए गए जो इम्पोर्टेंट थे। इसमें आपको बताया कि 3 मेथड से सॉल्व किया जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट करके, दूसरा आपका जो है इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तीसरा जो बच्चे हमको बताते हैं क्लासरूम में कि सर हमको ग्राफिकली मेथड बहुत कठिन होता है, समझ में नहीं आता है, वो आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, इससे पहले एक आप लोगों को फार्मूला बता देते हैं जिसकी जरूरत इसमें पड़ेगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर डी शर्मा की न्यू बुक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अगर इफ जो है दो इक्वेशन आपके दिए गए हों, ax a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल ऑफ 0, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल ऑफ 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल ऑफ b1 अपॉन b2। जैसे आप a1 अपॉन a2 निकालिए, फाइंड करिए, दो इक्वेशन दिए रहे लीनियर इक्वेशन, और a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल ऑफ b1 अपॉन b2 है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है ना। कॉन्सिडेंट लाइन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, ठीक है ना, एंड इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो कॉन्सिडेंट लाइन होता है। मतलब तीनों की वैल्यू, दो जो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे उससे आप वैल्यू फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, और तीनों वैल्यू फाइंड करते हैं, इक्वल आ जाती है तो कॉन्सिडेंट लाइन होगा। और यदि दोनों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल ऑफ b1 अपॉन b2 आता है तो क्या होगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। नेक्स्ट, पैरेलल। पैरेलल लाइन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये होता है तो पैरेलल होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग होगा। तीनों इक्वल होंगे तो कॉन्सिडेंट होगा, एंड दो इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है ना। समझ गए सब लोग ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन पहला वाला देखता हूं मैं, क्या है क्वेश्चन को बताता हूं आपको। अब पहला क्वेश्चन है, अखिला वेंट टू ए फेयर इन ए हर विलेज। वो अपने, अखिला वेंट टू फेयर, मेला गई, ठीक है ना, इन हर विलेज, अपने गांव में। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील। वो एंजॉय करना चाहिए, खेलना चाहिए, राइड्स ऑन द जेंट व्हील, ठीक है ना। एंड उसके बाद जेंट व्हील क्या होता है? जो एक मार्केट में, फेयर में जाइए, मेले में जाइए, तो वहां पर लगा रहता है, गोल गोल घूमते हैं, ठीक है ना, जेंट व्हील उसको बोलते हैं, ठीक है ना। मुझे तो दिक्कत होती है, आप लोग खेले होंगे, बताइए कमेंट करके, ठीक है ना। मतलब गोल गोल घूमते हैं, ठीक है ना। तो जेंट व्हील। एंड प्ले हुपला
हुपला क्या होता है, जो रिंग फेंकी जाती है, ठीक है ना, जो रिंग फेंकी जाती है, रिंग फेंकते हैं, जिस सामान पे गिरा वो सामान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपने खेला है, ट्राई किया है कि नहीं? हमने ट्राई किया था, हार गए थे, इसको नहीं आया था, कोई सामान खाली चला गया था, ठीक है। प्ले हुपला द नंबर ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना, प्ले हुपला द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन जेंट व्हील इच राइड्स कॉस्ट। देखिए यहां कह रहे हैं कि ये हो गया प्ले हुपला द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब हुपला खेलना जो है मतलब हुपला खेलने की संख्या जो है, मतलब जो उसमें आप हुपला खेलते हैं, फेंकते हैं रिंग को, ठीक है ना, वो प्लेड हुपला इज हाफ, प्लेड हुपला इज हाफ, हुपला का हाफ है, ठीक है ना, हुपला हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, ठीक है ना। यहां तक देखिए हुपला का हाफ है, ठीक है ना भैया। उसके बाद कह रहे हैं ऑन द जेंट व्हील इच राइड से कास्ट 3 रुपीज, मतलब एक राइड्स का कास्ट कितना है 3 रुपीज, एंड ए गेम ऑफ हुपला कास्ट 4 रुपीज, सी स्पेंट 20 रुपीज इन द फेयर, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करना है। लेट द, हमने मान लिया, लेट द नंबर ऑफ राइड्स इन द जेंट व्हील बी एक्स एंड द नंबर ऑफ प्ले हुपला बी वाई हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहे हैं, वाई जो है वाई इज इक्वल ऑफ, मतलब जो नंबर ऑफ हुपला है वो हाफ है। देखिए यहां लिखे हैं, देखो, सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ द राइड्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील, हाफ है, किसका हाफ है, इसका 1/2x, 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2y इज इक्वल ऑफ x, 2y माइनस x इज इक्वल ऑफ 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आप नंबर ऑफ राइड्स क्या है, यक्स टाइम है, ठीक है ना, यक्स टाइम वो मूव करता है, घूमता है उसमें राइड्स में, तो यक्स टाइम घूमता है, 1 टाइम का कास्ट राइड्स कास्ट 3 रुपीज है, इच राइड्स कास्ट क्या है 3 रुपीज है, तो यक्स टाइम का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, इज इक्वल आप कितना हो जाएगा 20। समझ रहे हैं ना, ये इक्वेशन 2 बन गए, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। इक्वेशन फर्स्ट यही है, 2y इज इक्वल 2y माइनस x इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल ऑफ x हो जाएगा, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे हम, किसकी वैल्यू पहले पुट करेंगे, x इज इक्वल ऑफ व्हेन x इज इक्वल ऑफ 0, देन 2y इज इक्वल ऑफ 0, y इज इक्वल ऑफ 0/2 मतलब 0, ठीक है ना। यहाँ x 0 हो जाएगा तो ये y भी 0 हो जाएगा। उसके बाद when, इसमें देखिए when x इज इक्वल ऑफ 1, देन y इज इक्वल ऑफ क्या हो जाएगा, ऐसा ना करिए, y इज इक्वल ऑफ 1 मानिए, ठीक है ना। देखिए इसमें जो वैल्यू आपको मानना है अपने आप मानना है, लेकिन आपको ऐसा मानना है कि वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना, मतलब माइनस में आ जाए चलेगा, ठीक है ना, लेकिन फ्रैक्शन में ना आए, मतलब निगेटिव इंटीजर आ जाए या पॉजिटिव इंटीजर आ जाए चलेगा, लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, होगा तो उसको थोड़ा सा ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर और मान सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रैक्शनल होगा तो ग्राफ बनाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर दिक्कत बनेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जो है 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनसे हमको जो वैल्यू मिल गई, पहले इक्वेशन से जो हमको वैल्यू मिल गई वो क्या है, 0 0 है,
ठीक है ना। जब 0 0 पुट किए यहाँ पर देखो 0 0 आ गया है, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेम एज इट इज इसको करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखिए क्या होता है। अब यहां पर देखिए जैसे हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ठीक है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी x मतलब 3x प्लस 4y इज इक्वल ऑफ 20 व्हेन x इज इक्वल ऑफ 0। तो यहाँ इस पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल ऑफ 20, y इज इक्वल ऑफ 20/4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए when y इज इक्वल टू कुछ पुट करिए इसमें, तो जैसे मान लीजिए हम 0 पुट करते हैं तो 3 से इसको करेंगे, इस पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो 20/3 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शनल हो जाएगा, फ्रैक्शनल नहीं लाना हमको, ठीक है ना। तो हम क्या पुट करें इसमें, ध्यान रहे क्या पुट करा जाए इसमें, 1 पुट करें, ठीक है ना। तो 20 में से 4 लेस हो जाएगा, 20 में से 4 लेस हो जाएगा तो 16 तब भी कैंसिल आउट नहीं होगा। 2 लेस करके 2 पुट करके देख लें, 8 हो जाएगा, 12 आ जाएगा 2। हाँ y इज इक्वल आप 2 पुट करिए, तो 3x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल ऑफ 20, तो 3x 4 2 जा 8 इज इक्वल ऑफ 20, 3x 20 माइनस 8 x इज इक्वल ऑफ 12 आ जाएगा बाई 3, तो 3 4 जा 12। हाँ अब इससे हमको वैल्यू मिल गई ना वैल्यू हमको, एक्स वाई की वैल्यू हमको मिल गई। पहले क्या मिली, जब इसमें देखिए आपने 0 पुट किया, ध्यान रहे x की वैल्यू 0 पुट किया तो 5 आ गया, और y की वैल्यू जब 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू 4 आ गया, ये आपका मिल गया, ठीक है ना। हमको 2 सॉल्यूशन मिल गए, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अलजेब्रिकली लिखा, और अलजेब्रिकली लिखने के बाद ये 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब ग्राफ इसका बनाना है, ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को इरेज करके ग्राफ बनाते हैं इधर से। वैल्यू इसमें कुछ भी एक्स वाई की वैल्यू अपने आप पुट कर सकते हैं। वही एक बात का ध्यान देना है जो मैंने बताया कि ऐसी वैल्यू पुट करिएगा कि दूसरे की वैल्यू जो है फ्रैक्शनल ना आए, ठीक है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर होगी तो ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम्स आपको होगी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है। अब ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से इस बोर्ड पे बनाते हैं, स्केल की सहायता से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। स्केल की सहायता से ऐसे मैं बनाता हूं, ऐसे देखिए, देखो थोड़ा सा इसको नाप के बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। नाप के बनाना तो ज्यादा इसे बेटर रहेगा नाप के बनाने में। स्केल की सहायता से नाप के बनाना, अगर कॉपी में बना रहे, नहीं तो ग्राफ पेपर में बनाइएगा, उसमें बना रहता है सब कुछ, दिक्कतें नहीं होगी। ऐसे बनाना, ठीक है। ऐसे, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बढ़िया से ग्राफ बन गया आपका, ठीक है ना, मतलब नंबर्स लाइन बन गई। अब आगे जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसको देखना है। जैसे ये पहला पॉइंट हमारा है, इसमें 0 0 और 2 1, इसमें क्या है 0 5 है एंड 4 2 है, ठीक है ना। अब देखो पहले से हमको इसको कोऑर्डिनेट को पुट करना है। 0 0 तो ओरिजिन पॉइंट पे आएगा, यही होता है 0, ठीक है ना, 0 0 ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब उसके बाद 2 1 एक्स एक्सिस पे 2 है, ये है, और वाई एक्सिस पे 1 है। तो ऐसे ऐसे इसको ऐसे यहां से ऐसे लाइएगा, यहां पर ऐसे बनेगा, इसको इरेज कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। यहां क्या रहेगा 2 1, ठीक। इससे एक लाइन सीधी बिल्कुल खींचना है ऐसे, यहां लिख देना है, यह है क्या 2y माइनस एक्स इज इक्वल ऑफ 0, इसको शो कर रहा है। अब देखो भैया दूसरा वाला क्या है 0 5 है, तो y एक्सिस पे 5 है, और उसके बाद क्या है 4 2 है, तो x एक्सिस पे 4 है, तो 4 के सामने चले जाइए और 2 ये है। फोर कामा यही होगा ना, तो इसको ऐसे ये 4 2 हो गया, इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है ना। ये किसको शो कर रहा है, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को शो कर रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये लाइन। अब देखो इसमें सॉल्यूशन जान लीजिए, सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, कैंसिल आउट को इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर जो है वही इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये 2 के सामने इधर ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 4 2, ठीक है ना। सो x इज इक्वल ऑफ 4 एंड y इज इक्वल ऑफ 2, ये आंसर हो जाए, ठीक है ना। समझ गए ना, पूरा वीडियो आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।